मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेस से अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 9 पढ़ना है। वह है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर है हम लोगों का आंकड़ों का प्रबंधन। यह एक गणित की नई शाखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इसी शाखा के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में बेरोज़गारी कितनी है, क्या महंगाई का दर है, कितने लोगों को नौकरी मिली है, क्या है, तमाम चीज़ें हैं। राशन का वितरण कैसे हो रहा है। यह गणित की शाखा नई शाखा है, इस प्रकार इसे कहा जा सकता है। और इसे हम लोग आगे चल कर के यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक आप लोगों के लिए विभाग मिलेगा, शाखा मिलेगी गणित की, जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ये क्या है? सांख्यिकी। यह सांख्यिकी है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में। लेकिन अभी आगे चल कर के यह इसकी एकदम निहायत प्राइमरी चीज़ें हैं, भूमिका है। तो इसको कैसे क्या कलेक्ट किया जाता है, आंकड़ों को कैसे कलेक्ट किया जाता है, आंकड़ों का कैसे प्रबंधन किया जाता है, प्राप्त आंकड़ों से कैसे क्या रिजल्ट निकाला जाता है, ये तमाम चीज़ें आपके आगे के जीवन में आएंगी। तो पहले प्रारंभिक चीज़ है, तो पहले प्रारंभिक चीज़ को हम लोग पढ़ना शुरू करें। जैसे एक मैच का, जैसे क्रिकेट मैच का उन्होंने दिया है। क्रिकेट मैच में ठीक है, कोई जीतता है कोई हारता है, एक टीम जीत जाती है दूसरी टीम हार जाती है, लेकिन किसने कितना रन बनाया, किसने कितना बॉल फेंका, किसने कितना ओवर लिया, किसने कितना जो है इस पर पिच पर टिक करके बैटिंग किया, तमाम आंकड़े आप लोग जब खोजेंगे तो सब कुछ मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक दिवसीय एवं टेस्ट मैचों के फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विश्व में सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, जिस मैच में खेले, किसी में भारत हारा, किसी में भारत जीता, लेकिन यह आंकड़ों का प्रबंधन ही है कि हम और आप जानते हैं कि वे दुनिया में सबसे अधिक रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये सब कहाँ से आता है? वह आंकड़ों के प्रबंधन से ही हमें और आपको मीडिया से, चाहे जैसे भी हम लोगों के सामने उपस्थित होता है। अब आंकड़े कई प्रकार के होते हैं। जैसे आंकड़े, मान लीजिए एक आंकड़ों का संग्रह करता है, वह तमाम इन चीज़ों को इकट्ठा करता है, पेपर में प्रकाशित करता है और किताबों में प्रकाशित करता है, मीडिया पे देता है, अपने वह क्या कहते हैं यूट्यूब पर डालता है, जगह जगह डाल रहा है। तो ये तो वह संग्रह करता हुआ। दूसरा कौन होता है? जैसे मान लीजिए हम लोगों को वह कोई बता रहा हो तो उसका उदाहरण दे करके कि देखिए भाई इन्होंने इतना ये किया, कहाँ से हमको मिला, उस व्यक्ति ने हमको दिया, तब हम लोगों ने उसको जो है हम लोग उसको
प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो ये क्रिकेट का इन्होंने दिया है। अब ये कह भी रहे हैं, ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। जैसे ये दो ऊपर है, बैट्समैन का परफॉर्मेंस है और बॉलर का परफॉर्मेंस है, और ये आंकड़े हमको डेटा हम लोगों को उपलब्ध कराती है। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। मतलब क्यों? ये उन आंकड़ों से, उन डेटा से हमको कुछ सूचनाएं मिलती हैं। कौन कितना अधिकरण बनाया, भारत की जनसंख्या कितनी है, चाइना की जनसंख्या कितनी है, उन कितना क्या कहते हैं शिक्षा का स्तर है, किस देश में कितने ज़्यादा लोग पढ़े हैं, कितने ज़्यादा लोग नहीं अनपढ़ हैं, बेरोजगारी कितनी है, गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं, कितने जो है तमाम प्रकार के आंकड़े हैं। कहाँ जो है ये सब डेटा जो है बनता है। कितने लड़के कक्षा 5 की पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, कितने लड़के कक्षा 8 तक पढ़ रहे हैं, कितने लड़के स्कूल में इनरोल हुए, अपना नाम लिखाया, पढ़ाई छोड़ दिया। तमाम सारी सूचनाएं इसके इस क्या कहते हैं डेटा से जो है हमको प्राप्त होती है। अब जैसे फिर ये आगे कह रहे हैं आंकड़ों का अभिलेखन। या तो मान लीजिए हम लोगों को आंकड़ा मिल गया, मैं आपको पढ़ करके बतला रहा हूँ, चाहे आप हमको पढ़ करके बतला रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे और आपके सामने कोई आंकड़ा बनाने के लिए दिया जाए तो हम उस आंकड़े को कैसे बनाएंगे। अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और 4 फल है, केला है, सेब है, संतरा है और अमरूद है। तो निश्चित रूप से हर विद्यार्थी को केवल इनको एक ही फल देना है, या तो अमरूद ले ले, चाहे केला ले ले, चाहे सेब ले ले, अथवा संतरा ले ले। लेकिन मान लीजिए मार्केट से मंगाना हुआ तो हर बच्चे से पूछा जाएगा कि तुम क्या खाओगे, क्या खाओगे। तो 40 लड़कों से पूछना यह एक श्रम साध्य काम है, मेहनत का काम है, और उसको हमेशा याद रखना कि भाई उसने तो कहा था कि मैं केला खाऊंगा, नहीं, वह कहा था कि अमरूद खाऊंगा। ये तमाम समस्याएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार की सूचनाओं को, इस प्रकार के आंकड़ों को हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो पहला तो ये है कि इन्होंने दिया प्राथमिक रूप से कि 40 लड़कों का नाम लिख दिया। एक केला खा रहा है, दूसरा सेब खा रहा है, तीसरा संतरा खा रहा है, चौथा सेब खा रहा है। इसका उसके नाम के आगे ये लिखते चले गए, ठीक। लेकिन अब यह कि इस आंकड़े से हमको बहुत ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो उसको सही ढंग से करने के लिए उन्होंने कई विद्यार्थियों को, गुरुजी ने कई विद्यार्थियों को कई काम दिया कि भाई तुम देखो कैसे कैसे। तो एक तो पूरा कि यह केला खाएगा, यह सेब खाएगा, 40 विद्यार्थियों का नाम लिख करके वो लिख लिया। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने 4 गोला बनाया, 4 गोला बनाया, चाहे 4 आयत बनाया। ये ऐसे उन्होंने, एक विद्यार्थी ने बना दिया, यह सेब हो गया, सेब खाने वालों के लिए, यह संतरा खाने वालों के लिए, यह केला खाने वालों के लिए, और यह अमरूद खाने वालों के लिए, ठीक। अब उस लड़के ने कहा कि तुम लोग जिस चीज़ को खाओगे, एक एक गिट्टी, चाहे टुकड़ा जो भी हो उसने रखा हो, मान लीजिए गिट्टी का टुकड़ा रखा था, जितने लोग सेब खाएंगे इसमें अपना एक गिट्टी का टुकड़ा डाल दें, जो संतरा खाएंगे वह इसमें डाल दें, केला खाने वाले इसमें डाल दें, और अमरूद खाने वाले
उसमें डाल दें, चौथे नंबर में डाल दें। तो ठीक है, यह पहले वाले से थोड़ा सा परिमार्जित हो गया, थोड़ा बढ़िया हो गया कि नहीं भाई ठीक है। तो जो जिसका चॉइस था, जिस बच्चे का जो पसंद था, उसने अपने अपने खाने में अपने पसंद के अनुसार खाने में उसको रख दिया। अब मान लीजिए 40 लड़के हैं, सेब खाने वालों की संख्या 12 रही हो, मान लीजिए संतरा खाने वालों की संख्या जो है 12 रही हो, चाहे 11 रख लीजिए, 11 रही हो, केला खाने वालों की संख्या 7 रही हो और अमरूद खाने वालों की संख्या 10 रही हो, तब मार्केट में जा कर के 12 सेब, 11 संतरा, 7 केला और 10 अमरूद आएगा, और जो जो अमरूद खाएगा उसको अमरूद मतलब ऐसे दे दिया जाएगा। यह एक मान लीजिए थोड़ा सा पहले से परिमार्जित बढ़िया क्या कहते हैं तरीका रहा। अब एक लड़के ने सोचा भाई कई लड़कों को उन्होंने काम दिया है, जो उनको पसंद आएगा उसको वह चुनेंगे। मान लीजिए इसको इकट्ठा करते समय एक गिट्टी यहाँ चलाए तो अब केला खाने वाले 8 हो जाएंगे। माने यह एक ठीक है लेकिन थोड़ा अव्यवहारिक है। अब इसको कापी पर कैसे लाया जाएगा, कापी कलम से? तो एक लड़के ने क्या किया कि वह चार जो है बनाया, सेब कापी पर लिख लिया, संतरा, केला और अमरूद। उसने क्या किया कि अब जैसे ये 12 लड़के हैं तो हर लड़के के लिए एक एक लड़के से पूछ करके तुम क्या खाओगे, उसने ये 12 निशान लगा दिया। ठीक, ये लगा दिया। फिर संतरा खाने वाले 11 हैं तो 11 इस पर लगा दिया। अच्छा, अब केला खाने वाले 7 हैं तो यहाँ 7 लगा दिया। सब। फिर अमरूद खाने वाले 10 हैं तो 10 लगा दिया। यह हो गया। थोड़ा सा इससे यह बढ़िया मेथड रहा, चलो भाई टिक करके उसने ये कर लिया। फिर भी यह अच्छा रहा, पहले वाले से ठीक, इससे पहले वाले से बेटर रहा, लेकिन फिर इसमें भी कुछ कमियां रह गई। क्या कमियां रह गई? मान लीजिए काउंटिंग करते समय यह 12 है, इसको 12 न गिन कर किसी ने 11 गिन दिया और इसको 12 गिन दिया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं एक्चुअल उसने गिना, इसको 12, 11, 7 और 10 ऐसे करके कर दिया, थोड़ा अच्छा लगा। फिर बात आई और इसको क्या परिमार्जित किया जा सकता है, इसको और कितना बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है। तो एक नई विधा पैदा हुई। अब उसको, यही से आपके सांख्यिकी का जन्म होता है। सांख्यिकी का जन्म तो आंकड़ों के प्रबंधन से ही है, लेकिन अब एक प्रकार से कहा जाए तो सांख्यिकी का जन्म यहीं से होता है। अब क्या हुआ देखिए, यह जैसे उसने टिक किया, टिक ऐसे ना करके उसने क्या किया, दूसरे विद्यार्थी ने यह सेब, संतरा, केला और अमरूद
यह सेब, संतरा, अमरूद और केला और अमरूद। अब उसने क्या किया कि यह 12 विद्यार्थी हैं, तो उसने किया 1 2, हर विद्यार्थी के लिए एक एक खड़ी पाई कर दिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। संतरा में 11 हैं तो 11 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। केला के लिए 7 हैं तो 7 ऐसे कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अमरूद में 10 हैं, केला में 7 हैं, 3 3 6 1 7, ये 10 नहीं है। और अमरूद में 10 हैं तो इसको 10 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वह भी बढ़िया था, यह भी बढ़िया था, लेकिन वह टिक वाले से जैसे थोड़ा सा और सुधार की दिशा में यह चला, सुधार की दिशा में चला, इसमें कुछ और बढ़िया होना था। तो टिक की जगह पर क्या कर दिया, हर नंबर के लिए उसने खड़ी पाई कर दिया। क्या कर दिया, खड़ी पाई कर दिया। ठीक, अब अगले की बात आई, अथवा मास्टर साहब के सामने ये सारे प्रारूप प्रस्तुत किए गए कि भाई एक यह आंकड़ा है लड़के जो शुरू में नाम और फल, दूसरा जो है वह 4 खानों में कितनी गिट्टी रखी गई, एक ने टिक मार्क दिया, वह अपना प्रस्तुत किया, चौथे ने यह प्रस्तुत किया। तो गुरुजी के मन में आया कि इसको और क्या रूप दिया जा सकता है। तो उन्होंने एक नए शब्द का इजाद किया जिसको टैली मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह कहते हैं, टैली मार्क, टैली मार्क कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये जो अब इसको हमको काउंट करना पड़ता है, समय इसमें लगेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक, और हो सकता है काउंटिंग करने में गलती हो जाए। तो उन्होंने एक नई चीज़ का इजाद किया जिसको मिलान चिन्ह कहा गया। क्या कहा गया, मिलान चिन्ह, टैली मार्क कहा गया। अब टैली मार्क क्या है, अब इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे सांख्यिकी में अथवा आंकड़ों के प्रबंधन में, जहाँ भी बात आएगी हम लोग पहले अब इसी का प्रयोग करके आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें हैं, उससे घबराने की बात नहीं है। तो उन्होंने टैली मार्क को क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड इसी को फॉलो किया जाता है, पूरे विश्व में इसको फॉलो किया जाता है टैली मार्क को। उन्होंने कहा कि 5 यदि है, यदि संख्या 5 है तो इसको उन्होंने कहा कि यह संख्या यदि 5 है तो इसको ऐसे कीजिए 1 2 3 4 और इसको ऐसे काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो यह 5 के लिए हो गया। 12 है, 12 है तो 1 2 3 4, ये 5 के लिए हो गया, और 2 के लिए 1 2, 1 2 3 4 के लिए जितना रहेगा अलग से खींचना पड़ेगा। अब इसको देखने के बाद कोई कहेगा कि 5 5 10 2 12, तुरंत रिजल्ट पर आ जाएगा कि अब 12 लड़के हैं जो कि सेब पसंद करते हैं। वैसे ही संतरा कितना है, 11 है, तो यहाँ भी 11 खींचा गया है। इसको उन्होंने कहा कि इसको ऐसे कीजिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया, फिर 11 है, एक और खींचिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 5 10 और 1 11 हो गया। यह 11 हो गया टैली मार्क से। फिर आ जाइए केला कितना है, 7 है, तो 7 के लिए क्या करेंगे, 1 2
3 4, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5 हो गया, और 2 और कर दीजिए। अब कोई भी देखेगा तो इसको आराम से पढ़ लेगा। और फिर है क्या है नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, अमरूद 10 है, तो अमरूद 10 है, मतलब 2 टैली मार्क कर देंगे, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 + 5 + 2, इसको लिटरेरी रूप में पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 + 5 + 1, इसको पढ़ेंगे हम लोग 5 + 2, और इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 + 5। यह पढ़ने का एक तरीका है। पढ़ता कौन है, बस आप तुरंत काउंट करेंगे, 5 5 10 2 12, 5 5 10 1 11, 5 और 2 7, 5 5 10, ऐसे आप काउंट कर लेंगे तेज़ी से। वह जमा करके कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं ऐसे बतलाया हूँ। इसको कहते हैं टैली मार्क, मिलान चिन्ह। अब देखिए इसके साथ सारणी निम्न प्रकार दिखाई गई है। जैसे देखिए केवल चावल, कुछ बच्चे हैं जो खाना का उनका ये किया जा रहा है। कितने बच्चे हैं, कुल 50 बच्चे हैं। अब देखिए सारणी बनाने से कितना फ़ायदा है। हर लड़के से नहीं पूछा जा रहा है कि तुम रोटी खाओगे कि चावल और रोटी दोनों खाओगे कि केवल चावल खाओगे। मान लीजिए यह तो संख्या 50 का है, जहाँ 100 का होगा वहाँ संख्या लंबी चौड़ी होगी। तो एक आंकड़ा बनाने के लिए यह आंकड़ा बन जाएगा कि नहीं भाई 100 लोगों में 40 लोग केवल चावल खाने वाले हैं, तो केवल 40 लोगों के लिए चावल बन जाएगा। उसके अनुसार 30 लोग रोटी खाने वाले हैं, तो 30 लोगों के लिए रोटी बन जाएगा। आसानी रहेगी कि भाई किसको कितना खाना है, क्या खाना है, एक अंदाज मिल जाएगा। और चावल और रोटी कितने लोग खाएंगे, 30 लोग खाएंगे, 40 30 और 30, तो उस अनुपात में भोजन में, रसोइये में चावल और रोटी अथवा चावल रोटी जो भी है उस अनुपात में बनेगा। जैसे आप होटल में जाते हैं, पूछते हैं, वो पूछा जाता है क्या खाएंगे, आप अपना टिक करके देते हैं, तो उस अनुसार आपको भोजन आता है। वैसे ही यहाँ पर भी जो है रसोई में क्या कितने लोगों को बनना है, मान लीजिए हर आदमी, एक आदमी को 2-2 अंडा खाना है, 100 लोगों का खाना बन रहा है, उसमें 60 लोग अंडा खाने वाले हैं, तो ऐसे यदि बनाना होगा तो 100 लोगों के लिए अंडा बनेगा, पता चलेगा न पता कितने लोग खाएंगे कितने लोग नहीं खाएंगे। हर आदमी को 2 अंडा दिया जाएगा, तो मान लीजिए 60 लोग अंडा खाए, 80 अंडा बच जाएगा, नुकसान होगा। लेकिन यदि यह आंकड़ा हम लोगों के पास रहेगा तो उसे सुविधा रहेगी कि कौन कितना क्या खा रहा है, उस अनुसार भोजन बनेगा। तो देखिए टैली मार्क का प्रयोग करके उन्होंने 17 लिखा है, देख लीजिए आपकी किताब में। टैली मार्क का प्रयोग करके इन्होंने 13 लिखा है, और 20 को चावल और रोटी दोनों को उन्होंने 1 2 3 4 टैली मार्क करके इन्होंने 20 को ये किया है। फिर उदाहरण ये दे रहे हैं, एकता से उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूतों के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। ठीक, उसने नीचे दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे, आंकड़ा लिख दिया। कितने लड़के हैं, तो उसके क्लास में हमें लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 30 तो 32 लड़के हैं। 32 लड़कों के लिए उसने लिख दिया कि ये 7 17 8 25 5 30 ही लड़के हैं, 30 लड़के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 32 लड़के हैं। हाँ 32 लड़के हैं।
लेकिन 2 का उन्होंने नाम नहीं लिखा है इसमें, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, क्योंकि ऊपर 32 लड़के दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे जो है 8 5 13 10 23 7 30 2 32, नहीं ठीक है, 32 लड़कों का है। 32 लड़कों का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक ने क्या किया, एकता ने क्या किया कि 32 लड़कों का अलग अलग 32 लड़कों का अलग अलग एक फिगर उसने लगा दिया कि ये एक पहला नंबर का लड़का, ये दूसरा, ये तीसरा रोल नंबर का, इतना नंबर का पढ़ेगा। 32 के लिए उसने 32 नंबर लिखा। अब इसको एकत्रित करने में समय लगा और फिर इसको जो है व्यवहार में लाने में भी दिक्कत होगी। फिर दूसरा क्या किया, एकता से कहा गया कि नहीं, टेलीमार्क का प्रयोग करके फिर से एक आंकड़ा बनाओ। तो उसने बनाया। 4 नंबर वाले कितने लड़के उसको मिले? 5 लड़के मिले। उस फिगर से आप मिलाएंगे तब। फिर 5 नंबर वाले कितने थे? 8 लड़के थे। उसने टेलीमार्क बना दिया, 8 हो गया। 6 नंबर वाले 10 लड़के थे। 7 नंबर वाले 7 लड़के थे और 8 नंबर वाले 2 लड़के थे, उनका पैर लंबा लंबा था। तो यह ऊपर वाले की अपेक्षा यह जो है, यह डेटा जो है, फिगर अच्छी है और तुरंत समझने योग्य है कि नहीं भाई इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। इसको काउंट करते समय मान लीजिए कहीं कोई भूल गया, 5 की जगह 6 काउंट कर लिया तो 6, अब एक कहीं अधिक हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। और भूल और गलती मानवीय स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। मानव गलती करता है, मानव भूल करता है। अतः कोई किसी से भूल हो जाए, किसी से गलती हो जाए तो उस पर हंसना नहीं चाहिए। क्यों? कहा जाता है टू एरर इज ह्यूमन, मानव ही गलती करता है। जो गलती नहीं करता है वह क्या होता है? भगवान होता है। तो हम लोग भगवान नहीं हैं, मानव हैं, हमारा स्वभाव ही है गलती करना। इस प्रकार अब देखिए इन्हें कीजिए, ये क्या कह रहे हैं, अपने सहपाठियों के परिवारों के सदस्यों की संख्या समझ। एक कौन सी संख्या न्यूनतम बार आती है, कौन सी संख्या अधिकतम? अपने सहपाठियों के परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कीजिए और उन्हें एक सारणी कैसे करने के लिए दे रहे हैं। कोई बात नहीं। अब जो है ये चित्रलेख, अब कुछ चीज़ें जैसे यह तो टेलीमार्क के द्वारा बनाया जाता है, अब इसको प्रस्तुत करने के तमाम प्रकार की विधाएं हैं। इतना मत समझिए, सांख्यिकी बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। और इसके संदर्भ में जितना कम पढ़ा जाए लिखा जाए वह कम है। इसमें प्रतिदिन शोध हो रहा है, यह अलग से विषय ही है। भारत सरकार का एक यह अलग से सांख्यिकी डिपार्टमेंट ही है जो हर प्रकार की सूचना भारत सरकार को उपलब्ध कराता है। अब एक क्या है? चित्रालेख। अब इन्होंने जैसे नीचे दिया है, एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी हुई हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। अब पंक्ति 1 में 4 किताब है तो 4 किताब उन्होंने बना दिया। पंक्ति 2 में 5 किताब है तो उन्होंने 5 किताब बना दिया। ऊपर दे रहे हैं एक, माने एक चित्र बराबर एक पुस्तक, ऐसे ही करके इन्होंने दिया है। इसमें प्रयुक्त चित्र आंकड़ों को समझने में आपकी सहायता करते हैं, ज़रूर करते हैं। ठीक है, मैं देख करके, हम लोग देख करके बता देंगे कि किस खाने में कितनी पुस्तकें हैं। यह भी है, यह भी एक विधा है। इसे एक चित्रालेख, पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चित्रालेख कहते हैं। फिर भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, फिर भी है तो पढ़ना है और जानना है। इन्हें कीजिए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रायः पाठकों को आकर्षित करने के लिए चित्रालेखों का प्रयोग करती हैं। आप यदि घर पर पेपर देखते होंगे तो अब वह फिगर दिया रहता है। जैसे मान लीजिए किसी
किन्हीं दो देशों के सेनाओं की तुलना करता है तो तोप कितना है, पानी की जहाज़ कितना है, विमान वाहक पोत कितना है, फिर लड़ाकू विमान कितना है, सेना कितना है, सेना में जवान कितने हैं। तो एक आदमी का चित्र दिया रहेगा, बंदूक लिए हुए रहेगा, उसको जवान घोषित कर देगा और उसके आगे फिगर लिख देगा कि इतनी संख्या है। ऐसे तमाम चीज़ें आती रहती हैं। एक चित्रालेख की व्याख्या, अब इन्होंने एक कॉलेज में सोमवार से लेकर के शनिवार तक अनुपस्थित छात्रों की सूची बनाई है और एक वह क्या बनाए हैं, हेड बनाए हैं। तो अब हेड में जैसे सोमवार को मान लीजिए 5 लड़के अनुपस्थित हैं तो 5 हेड बना दिया, मंगलवार को 3 अनुपस्थित हैं तो 3 हेड बना दिया, जिस दिन एक भी अनुपस्थित नहीं है उस दिन क्या कर दिया, एकदम सादा छोड़ दिया। इस प्रकार से इन्होंने इसको बनाया है। यह आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कहीं कुछ बहुत ये नहीं है। फिर है उदाहरण 4, किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिजों के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा बताई गई है। मान लीजिए तमाम लोगों की पसंद होती है कि भाई हमको लाल चाहिए, हमको सफ़ेद चाहिए, हमको काला चाहिए, हमको स्लेटी चाहिए। एक ही रंग का तो सभी लोग मार्केट से फ्रिज लाते नहीं हैं, तमाम प्रकार के लाते हैं। तो इन्होंने एक सर्वे किया तो नीला कितने लोगों को, हरा कितने लोगों को, लाल कितने लोगों को और सफ़ेद कितने लोगों को चाहिए। और एक पिक्चर बराबर क्या है, 10 व्यक्ति। 10 व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति एक फ्रिज लेगा। तो अब देखिए कहीं कहीं तो मैंने पूरा इन्होंने लिखा है, एक जगह है आकर के लाल वाले में इन्होंने आधा चित्र बनाया है। आधा चित्र का मतलब एक चित्र बराबर 10 व्यक्ति है, आधा चित्र बराबर क्या हो जाएगा, 5 व्यक्ति हो जाएगा, 5 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से इसमें आप लोगों को समझाया गया है। अब ये क्या है, उपरोक्त उदाहरण में लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 55, ये जो मैं 5.5 बताया हूँ। एक चित्र के लिए 10 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति के लिए 50 हो गया और आधा के लिए 5 हो गया, मतलब 55 व्यक्ति हो गए। यदि आपका मित्र इसे 50-8 58 ले तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अब स्वीकार किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। मतलब भाई आधा बनाया है, थोड़ा और मान लीजिए बढ़ा दिया लेकिन हमारी आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहने वाला कहेगा कि भाई मैं तो थोड़ा चित्र आधा तो ज़रूर बनाया था लेकिन मैंने थोड़ा उसको आगे बढ़ा दिया था, आपने सही ढंग से उसका आकलन नहीं किया। मतलब उसको 58 पढ़ा भी जा सकता है, नहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो चित्रालेख में यह क्या है, एक प्रकार की कमी हम लोग कह सकते हैं। बहुत स्पष्टता के साथ किसी भी आंकड़े को प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि सामूहिक रूप से करना हो तो। फिर है किसी ये उदाहरण 6 है, ये उदाहरण 5 था। उदाहरण 5 क्या है, किसी स्कूल में एक सर्वेक्षण द्वारा पता लगाया गया कि प्रतिदिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थी यातायात के किस साधन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अच्छी बात। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों से साक्षात्कार किया गया। जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उसी कक्षा के विद्यार्थियों से साक्षात्कार किया गया और प्राप्त आंकड़ों को एक चित्रालेख के रूप में प्रदर्शित किया गया और हेड बनाया गया है, केवल हेड। और एक हेड जो है एक विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है, या इसको आराम से आप समझ लेंगे, कुछ इसमें नहीं है। किसी सप्ताह में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या, उदाहरण 6 निम्न चित्रालेख द्वारा समझाया गया है। अब देखिए जैसा हम लोग उदाहरण 4 में देखे हैं कि एक जगह आधा बनाया है, वैसे ही इसमें भी इन्होंने मंगलवार को एक घड़ी, एक चित्र बराबर 100 घड़ी के बराबर है,
तो सोमवार को इन्होंने 1 2 3 4 5 6, सोमवार को 600 घड़ी बन रही है। मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 और आधा है, मतलब 700, 750। वैसे ही बुधवार को भी है 650, बृहस्पतिवार को 800 है, और क्या कहते हैं, शुक्रवार को 600 घड़ी है, और शनिवार को 550 घड़ी है। तो अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको हम लोग ईजिली आराम से बता सकते हैं। किस दिन न्यूनतम कलाई घड़ियाँ निर्मित की गई हैं? तो हमें लग रहा है कि शनिवार को सबसे कम निर्मित की गई है। किस दिन निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या अधिकतम थी? तो ये चित्र से ही देख करके तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि बृहस्पतिवार को 800 घड़ियों का निर्माण हुआ, जो कि सर्वाधिक है। इस विशेष सप्ताह में निर्मित कलाई घड़ियों की सन्निहित संख्या ज्ञात कीजिए। सबको हम लोग जोड़ देंगे और तो क्या हो जाएगा, 6 और 7 13, 6 19, 8 27, 6 33, 5 38, 38 1 39, माने 3950 घड़ियाँ कुल बनी। आप टोटल करके देख लीजिएगा। ये इसको निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या उसको उन्होंने हल भी किया है। अब इसके बाद हम लोगों को आप लोगों की प्रश्नावली 9.1 इसको अगली कक्षा में हम लोग हल करेंगे। तो आंकड़ों का प्रबंधन के विषय में यह एक जो भूमिका थी, इसको हम लोग आज पढ़े और जाने। क्या कहते हैं, इसके बाद 9.1 एक्सरसाइज अगले दिन हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि यह यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।